नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अब देश भर में रामचरितमानस को लेकर जारी घमासान में कूद पड़े हैं और इस मसले पर उन्होंने आज बीजेपी पर तीखा प्रहार किया और सवाल भी पूछे। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। जब यूपी में रामचरितमानस फाड़ा जा रहा था तब सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? सीएम बघेल ने दो टूक कहा कि इस मामले पर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि कितने भाजपाई हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली माँ है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे, वो खड़ाऊ रखकर उसको मानते रहे। परंतु आज के कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप है। छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस पर सियासत जारी है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने घर की शादी पर ध्यान दें, इधर उधर की बात न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बृजमोहन ने राम वन गमन परिपथ पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। आप एक चौपाई भी लेकर चलें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बीजेपी के कितने नेता हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। रामायण की अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए, पर बीजेपी के लोग सियासत कर रहे हैं। और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताया गया भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए हैं, ऐसे हैं। यदि वो माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और घर से नहीं निकाले हैं या घर उसको छोड़ नहीं दिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हो। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है, कोई माँ बाप को छोड़े। तो रामायण एक दर्शन है जो हम लोग को समाज को एक रास्ता बताते हैं। उसकी मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और उन पर सनातन संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया। देश की संस्कृति को खत्म करने की साजिश तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि आप यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने भगवान राम के ऊपर कहते हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, चाहे यदि हम मुख्यमंत्री जी के पिता की बात करें, मुख्यमंत्री के पिताजी ने तो हमेशा सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि राम को वो नहीं करना है, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं है बल्कि। तो ये इनकी मानसिकता रही है, ये यहाँ की संस्कृति को खराब करने है। आज देश में जिस तरीके से यदि हम काशी की बात करें तो वहाँ जो कॉरिडोर बना हुआ है, हम लोगों ने अवलोकन किया। यहाँ पर यदि हम बात करें कहते हैं मध्य प्रदेश में यदि उज्जैन की, वहाँ की कॉरिडोर की बात करें तो ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। या अयोध्या का कहते हैं या मथुरा की बात करें, यदि सनातन धर्म का सही तरीके से संरक्षण किसी ने किया है, उसके डेवलपमेंट जिसने किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सनातन धर्म को हमेशा अपमानित करने की कोशिश की है। आजकल पूरे देश में रामचरितमानस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इससे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सनातन संस्कृति के अपमान के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।